सज्जनों, जिस पहिए को हम देख रहे हैं, जानते हैं जगन्नाथ महाप्रभु के रथ में जो पहिए लगाए जाते हैं, उस पहिए के आकार से कई गुना ज्यादा नील चक्र के आकार है। हाँ, तो देखिए ये भगवान जगन्नाथ महाप्रभु के शक्तिशाली सुदर्शन चक्र हैं, और कितना विशाल चक्र भगवान अपने मंदिर के ऊपर रखे हैं। तो प्रभु ही सर्वसमर्थ हैं। हरि हरि बोल। चुनरा सेवक अभी ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं अपनी सेवा देने के लिए, सेवा करने के लिए। और देखिए, जब नील चक्र के ऊपर बराबर शीर्ष पर उपस्थित हो चुके हैं, तो सबसे पहले अपने गले में रखा हुआ ध्वज को निकाल के चक्रराज जी के माथे के ऊपर रख करके दंड को स्पर्श करके प्रणाम करके आकाश की ओर दोनों हाथों को ऊपर उठा रहे हैं और अपने नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं उस पवित्र ध्वज को, पतित पावन ध्वज को, जो ऐसा माना जाता है कि महाप्रभु के दर्शन अगर कोई नहीं कर पाया, तो अगर वो पतित पावन ध्वज के दर्शन करता है, तो नील चक्र महाराज जी के दर्शन करता है, तो महाप्रभु के दर्शन की साक्षात प्रत्यक्ष फल उसको प्राप्त होता है। देखिए, फिर से दंड को प्रणाम करके, दंड में जो मतलब सूत्र में बांधा गया है एक धागे में, उसको अभी खोल रहे हैं। चुनरा सेवक उसको खोल रहे हैं और धीरे 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 धीरे, गौर कीजिए, धीरे धीरे उस बांस की दंड को नीचे की ओर ला रहे हैं। ये कल बांधा गया ध्वजा और कुछ क्षणों में निकाल दिया जाएगा। ये ध्वज साधारण ध्वज नहीं है सज्जनों, ये ध्वज पतित पावन ध्वज है। और एक बात हम यहाँ कहना चाहेंगे, देखिए, जो एक मतलब पतित पावन ध्वज के मतलब आगे की जो हिस्सा है, अग्रभाग में एक गांठ अपने आप मतलब हो गया है। ये शून्य गंठी कहते हैं उसको, शून्य गांठ। इसकी बहुत बड़ी महिमा है। अपने आप गांठ आ जाता है हवा में, हवा के लपट में जब ध्वज लहराता है, तो उस समय अपने आप गांठ बन जाता है ध्वज में, तो उसे शून्य गंठी बाना पताका कहते हैं। अपने आप बना हुआ गांठ वाली ध्वज को शून्य गंठी पताका, उड़िया में बाना कहते हैं। आज पीला रंग के ध्वज बांधा जाएगा सज्जनों। तो देखिए, पीला रंग के ध्वज को उस हिस्सा में, बांस की अग्रभाग में बांध रहे हैं अभी चुनरा से, क्योंकि हवा का रफ्तार इतना तेज रहता है ऊपर, मतलब अगर कुछ नहीं बांधा जाएगा, ऐसे खाली छोड़ दिया जाएगा, तो ध्वज नहीं रहेगा देर तक, ज्यादा समय तक। और ध्वज हरि हरि बोल, जय हो, बोले जगन्नाथ भगवान की जय हो, बोले पतित पावन भगवान की जय हो, नील चक्र महाराज की जय हो, जय हो। और इस चक्र पर बंद सज्जनों, महाप्रभु ये जो चक्र अष्टधातु का बना हुआ है, जानते हैं इसकी बनावट ऐसी है कि इसे आप मंदिर के चारों ओर या शहर में किसी भी दिशा में देखें, ऐसा लगेगा आपको कि इसका चक्र आपकी ही मतलब और मुड़ा हुआ है, आपको ही देख रहे हैं नील चक्र भगवान। यहाँ पर भक्त एक धर्ममयी माता देखिए प्रणाम कर रहे हैं नील चक्र महाराज जी को। और आज के पवित्र ध्वजारोहण अनुष्ठान का दर्शन भी हो गया। तो ये जगन्नाथ जी की कृपा है, ये महाप्रभु की ही कृपा है, क्योंकि उनके कृपा के बिना कुछ भी यहाँ पर नहीं होता है। तो ये महिमा है सज्जनों, ये महाप्रभु की दया है, क्योंकि प्रभु जिसको दया करते हैं उसको जमीन से आकाश तक ले जाते हैं, और महाप्रभु जिसको मतलब जिसके ऊपर रुष्ट हो जाते हैं, तो आकाश से जमीन तक लाने को देर नहीं लगता है। ये महाप्रभु की महिमा है। तो आइए, मतलब देखिए, प्रभु की परीक्षा है। कब प्रभु, जब प्रभु परीक्षा करते हैं, प्रभु की माया को कोई नहीं जान सका, प्रभु की माया को कोई नहीं जान सका। तो
एक सुंदर प्रसंग याद आ रहा है। जब एक बार नारद जी भगवान के पास गए और किस प्रकार जाते हैं कि देखिए, नारद जी की एक बहुत बढ़िया प्रसंग है। तो जब एक बार नारद जी भगवान के पास आते हैं, जगन्नाथ जी के पास आते हैं, कैसे आते हैं? एक बार कर तलक बर बीना। आहा, कितने सुंदर हैं हमारे प्यारे प्रभु। देखिए देखिए, इनके नेत्रों को देखिए, कितने सुंदर आंख हैं मेरे प्रभु की। इनसे ज्यादा, इनसे अधिक सुंदर और क्या है सृष्टि में? जिन्होंने सृष्टि को बनाया, जिन्होंने सूर्य चंद्र पंच तत्व आदि सब कुछ प्रभु ही तो बनाए हैं हमारे लिए। ये सर्वव्यापक हैं, सर्वांतर्यामिन हैं, सर्वाधार हैं और सर्वशरण्य हैं, सभी को शरण देने वाले। जगन्नाथपुरी एक ऐसा स्थान है जहां पर प्रभु प्रत्यक्ष लीला करते हैं, भक्तों के बीच आते हैं। इसे हम रथ यात्रा कहते हैं। रथ यात्रा, हाँ सज्जनों, महाप्रभु के रथ यात्रा से पूर्व स्नान यात्रा, जो अभी और बस कुछ ही दिनों, 9 दिन, और 9 दिन के बाद महाप्रभु के स्नान यात्रा। आज तो 20 तारीख हो गया है, 29 तारीख को महाप्रभु के दिव्य स्नान महोत्सव के दर्शन हम सब जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण में कर पाएंगे। तो सज्जनों, भक्ति में सरावुर होंगे श्रद्धालु, दिव्यता की सुगंध से महकेगा श्री क्षेत्र। रत्न वेदी छोड़ के स्नान वेदी पर विराजमान होंगे चतुर्धा विग्रह। श्री अंग पर अर्पित होगा 108 घटों का सुगंधित पवित्र जल। गजानन वेश के दर्शन से धन्य होगा जीवन। श्री जीव की स्नान यात्रा सीधा प्रसारण इस माह 29 तारीख प्रातः 5 बजे से केवल जय जगन्नाथ टीवी हिंदी पर आप दर्शन कर पाएंगे। तो याद रखिएगा, मैं और फिर से बता देता हूँ, दोबारा बताता हूँ मेरे प्रिय सज्जनों, आप याद रखिए, इस माह 29 तारीख प्रातः 5 बजे से केवल जय जगन्नाथ टीवी हिंदी पर महाप्रभु के दिव्य श्री जीव की सुंदर स्नान यात्रा का सीधा प्रसारण। इस माह 29 तारीख प्रातः 5 बजे से केवल जय जगन्नाथ टीवी हिंदी पर। तो जुड़े रहिए, जुड़े जाइए, औरों को भी जोड़िए जय जगन्नाथ टीवी के साथ। औरों को भी, अपने प्रियजनों को, परिजनों को बताइए कि जगन्नाथ धाम पुरी से महाप्रभु के दर्शन सुलभ हुआ है जय जगन्नाथ टीवी हिंदी के माध्यम से। जय जगन्नाथ टीवी हिंदी हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जय जगन्नाथ टीवी उड़िया लगभग 5 साल से महाप्रभु के सेवा कर रही है। महाप्रभु के हर उस अनुष्ठान के बारे में, हर उस अनुष्ठान को, यात्रा को सीधा प्रसारण के माध्यम से भक्तों के पास पहुंचा रही है, भक्तों के लिए सुलभ किया है जय जगन्नाथ टीवी। ये महाप्रभु की कृपा। जय जगन्नाथ टीवी सिद्धार्थ टीवी नेटवर्क के एक चैनल है जो कि जगन्नाथ महाप्रभु को संपूर्ण रूप से समर्पित है। तो सज्जनों, जिस प्रसंग को हम श्रवण कर रहे थे उसको तो जरूर सुनेंगे, लेकिन महाप्रभु के नेत्रों को देखिए। ये आंख को एक बार कोई देखा तो दोबारा भूल नहीं पाएगा। द्वारका जाएंगे, भगवान का एक विचित्र प्रकार के नेत्र का दर्शन होगा आपको वहां पर। वृंदावन जाएंगे, भगवान कृष्ण कन्हैया के आंखों को देखेंगे, छलिया के आंखों को देखेंगे। अयोध्या जी में जाएंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम जी के नेत्रों को देखेंगे। भक्त हर जगह जाता है, प्रभु के विविध रूपों को निहारता है, दर्शन करता है।
परंतु जगन्नाथपुरी आने के बाद और भगवान जगन्नाथ देव के दर्शन करने के बाद, स्वामी के दर्शन करने के बाद, यहाँ पर जब जगन्नाथ स्वामी के दर्शन भक्त करते हैं तो